नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। लड़कियों के लिए नौसेना में अवसर, भारतीय नौसेना ने लड़कियों के लिए अग्रिम अधिसूचना की जारी। महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी खोज में भारतीय नौसेना ने लड़कियों के लिए एक अग्रिम अधिसूचना जारी की है। यह अवसर पहले केवल लड़कों के लिए था, जिसमें 35 रिक्तियों में से 5 शिक्षा शाखा के लिए और 3 नौसेना की कार्यकारी और तकनीकी शाखा के लिए थी। नौसेना अतिरिक्त रिक्तियां जारी करेगी या लड़कियों को समायोजित करने के लिए लड़कों की सीटें कम कर देगी। नौसेना लड़कियों और लड़कों के लिए मई 2023 में अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें 12वीं कक्षा में पीसीएम में पात्रता 70% से ऊपर होगी और शॉर्ट लिस्टिंग जेईई मेंस अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची पर आधारित होगी। खसरे के बढ़ते मरीज को लेकर आज से टीकाकरण अभियान शुरू। खसरे के प्रकोप से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अभी शहर में 47 खसरे और 2 रूबेला के मरीज मिल चुके हैं। करीब 3 दिन पहले खसरे के मरीजों की संख्या 38 ही थी। इसके बाद चंदन नगर, चंपाबाग, ग्रीन पार्क, कुम्हारखाड़ी, बड़वाली, चौकी, हातोद और सांवेर में खसरे के लिए 9 नए मरीज मिले। आज सोमवार से वार्ड क्रमांक 2, 38, 39, 52, 53 तथा 61 में आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 9 माह से 10 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त डोज दिया जाएगा। पीएससी की अतिरिक्त मुख्य राज्य सेवा परीक्षा 15 अप्रैल से 1 पर्चे और पटवारी परीक्षा की तारीख में टकराव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब राज्य सेवा 2019 की अतिरिक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी है। अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग पर्चे लिए जाएंगे। विवादों और बार बार परिणाम बदले जाने के कारण चर्चा में रहने वाले इस परीक्षा में फिर से एक आपत्ति आ रही है। पीएससी ने राज्य सेवा 2019 की अतिरिक्त परीक्षा 20 अप्रैल को रखी है। इस दिन पटवारी चयन परीक्षा भी आयोजित होनी है। पीएससी द्वारा घोषित शेड्यूल के अनुसार 15 से 18 अप्रैल तक सामान्य अध्ययन के पर्चे होंगे। 19 अप्रैल को हिंदी और 20 को निबंध लेखन का पर्चा होगा। अभ्यर्थियों ने मांग रखी है कि 20 अप्रैल वाले पर्चे की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस फिर किसानों पर लगाएगी दांव, उपज का मूल्य दिलाने का देगी वचन। मध्य प्रदेश कांग्रेस नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किसानों पर दांव लगाएगी। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उपायों को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। इसमें गेहूं, धान सहित अन्य उपज शामिल होंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसान ऋण माफी योजना का वचन दिया था। इसे समर्थन भी मिला है और वर्ष 2018 में 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। किसानों को 3,000 रुपये गेहूं का मूल्य दिलाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र के बाद जिलों में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी सभी वर्गों को साधने पर काम कर रही है। पार्टी का जो वचन पत्र तैयार हो रहा है उसमें सभी वर्गों से जुड़ी घोषणाएं होंगी। सर्दी खांसी के साथ मौसमी बुखार की चपेट में आ रहे लोग। शहर में पिछले कुछ महीने से मौसमी बुखार, सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मौसमी बुखार के साथ इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे लक्षण मरीजों में दिख रहे हैं। इस बीमारी में 2-3 दिन सर्दी, खांसी और बुखार रहता है। 5-7 दिन तक कमजोरी महसूस हो रही है। कई मरीजों में 2 से 3 सप्ताह तक खांसी की परेशानी है। हालांकि सामान्य उपचार के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सर्दी खांसी निमोनिया में तब्दील नहीं हो रही है। इस वजह से मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है। इंदौर का बाजार 8 मार्च को ही मनाएगा। धुलेड़ी व्यापारी संगठनों ने जारी की सूचना। होली के मुहूर्त और पूजा से लेकर रंग खेलने की तारीखों में आ रही मतभिन्नता के बीच बाजार ने 8 मार्च को होली मनाने की घोषणा कर दी है। शहर के तमाम प्रमुख व्यापारी संस्थाओं ने शहर के बाजारों में 8 मार्च बुधवार को होली का अवकाश रखने का ऐलान किया है। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शहर के व्यापारी संस्थाओं को पत्र भेजकर 8 मार्च को बाजार बंद रखने के लिए कहा है। इंदौर सुपर कॉरिडोर बाईपास बनाकर डेवलप हुआ। हमें 18 साल से मास्टर प्लान का इंतजार। सफाई, ट्रैफिक, सिविक सेंस के मामले में भोपाल से आगे रहने वाला इंदौर मास्टर प्लान के हिसाब से विकास करने के मामले में भी आगे है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर बन गया। शहर के बीच से गुजरने वाली एबी रोड का बाईपास बन गया। खासतौर से पिछले 15 साल में इंदौर का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें वर्ष 2008 में लागू हुए इंदौर मास्टर प्लान का बड़ा रोल है। हम 18 साल से प्लान का इंतजार ही कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बाईपास, सुपर कॉरिडोर और अन्य उद्योगों के साथ ही आईटी इंडस्ट्री भी इंदौर पहुंच गई। आईआईटी, आईआईएम भी इंदौर में खुले हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी इंदौर में भोपाल से बेहतर हैं। सहज योग की चैतन्य रथ यात्रा जबलपुर पहुंचेगी। नगर के 40 गांवों में करेगी भ्रमण। भड़पुरा में होगा कार्यक्रम।
सहज योग के प्रणेता श्री माता निर्मला देवी का 100वां जन्म दिवस माता जी के जन्मस्थली छिंदवाड़ा में 19 से 22 मार्च तक मनाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में चैतन्य रथ यात्रा संपूर्ण भारत में भ्रमण कर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। यह चैतन्य रथ कल जबलपुर पहुंचेगा। यहाँ पर 2 दिन तक ग्राम व नगर में भ्रमण कर कुंडलिनी जागरण व किसानों को सहज कृषि के बारे में जानकारी देगा। रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव छिंदवाड़ा होगा। यह जानकारी सहज योगी व CMHO जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा ने दी। होली पर भोपाल रानी कमलापति व संत हिरदाराम नगर स्टेशन से 6 विशेष ट्रेन। होली पर अपने गृहनगर जाने के इच्छुक यात्रियों की सहूलियत के लिए भोपाल रानी कमलापति व संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन से 6 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ ट्रेन शुरू हो चुकी है तो कुछ आने वाले अलग अलग तारीखों में चलेंगी। इनके चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने यह निर्णय रोजाना चलने वाली ट्रेनों में नो रूम व वेटिंग स्थिति को देखते हुए लिया है। भोपाल रेल मंडल के अलावा भी दूसरे मंडलों ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं जो भोपाल मंडल के भोपाल, इटारसी, रानी कमलापति व संत हिरदाराम नगर व बीना स्टेशन से होकर गुजर रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम रेल सुविधा नंबर 139 अथवा रेलवे के पूछताछ काउंटर्स पर जाकर जानकारी ले लें। बैंक ऑफ बड़ौदा का होली ऑफर, लोन पर सीमित समय के लिए ब्याज दर घटाई। देश के बड़े सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से लोन लेने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ब्याज दर में छूट में ऐलान किया है। ये छूट ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर के तहत दी जा रही है और यह केवल सीमित अवधि के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इस स्पेशल ऑफर के तहत हम लोन की ब्याज दरों में 40 आधार अंक या 0.40% की छूट दी जा रही है। इस कारण हम लोन की शुरुआत ब्याज दर 8.50% पर आ गई है। साथ ही बैंक की ओर से MSME लोन की शुरुआती ब्याज दर को घटाकर 8.40% कर दिया है।